हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ड्यूटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अब्दुल समद नामक चित्रकार जो था किसके शासनकाल का दरबारी था, यानी किसके शासनकाल में था। तो इसका आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में था दशावन एवं बसावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के राज्य जो है पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा से मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बांग्लादेश जो था मार्च 1971 ईस्वी में गठन हुआ था बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा है, यानी कि उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है कौन सा पहाड़ियों का क्रम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी तथा कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हमें उस वर्षा को यानी कि अम्ल वर्षा की संज्ञा दी गई है। तो इसका आंसर होगा 5.5 या उससे कम पीएच मान होगा तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुआ था। और संविधान सभा का चुनाव जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 6 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो इसका आंसर होगा भाग थर्ड में किसका वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार का, जो किस देश से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कितने अनुच्छेद के बीच में आता है। तो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में। भाग 4 में किसका चर्चा किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और भाग 5 में किसका चर्चा किया गया है। तो संघ के और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। और भाग 6 में किसका चर्चा किया गया। तो राज्य के, जिसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक चर्चा किया गया है राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था बनारस के अधिवेशन से हुआ था, यानी कि बनारस अधिवेशन कब हुआ था। तो 1905 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष किसने किए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1917 ईस्वी में हुआ था। और इसके प्रमुख किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही महात्मा गांधी जो थे चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे, यानी कि चंपारण सत्याग्रह किए थे। और चंपारण सत्याग्रह किस के विरोध में था। तो तीन प्रथा के विरोध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है। कार्नेटाइट जो है यूरेनियम के अयस्क एवं खनिज है।
कॉपर के इसके नाम है क्यूप्राइट तथा मैलेकाइट। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा कार्ल लिनियस। डार्विन जो थे, ऑप्शन नंबर 1, डार्विन जो थे क्रम विकास के सिद्धांत दिए थे। और थियोफ्रेस्टर जो थे वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। और हिप्पोक्रेटस जो हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा। इसमें 24वां संविधान संशोधन द्वारा केशवानंद भारती बनम केरल राज्य के बाद सुप्रीम कोर्ट के 24वें संशोधन को विधिमान घोषित किया है तथा अनुच्छेद इसमें 24वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, जिसमें टोटल जो था अनुच्छेद 52 तक यानी कुल अनुच्छेद 52 अनुच्छेद को संशोधन किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन जो था 42वें संविधान संशोधन में संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के क को जोड़कर अनुच्छेद 51 के क में जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को उल्लेख किया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है? तो 11 है। 11वां कौन है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन 1968 में हुआ था। इसमें 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर बदलकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया है। और तथा 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया और रखकर विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है भारत के सभी राज्य के राज्यपाल करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 के आई के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके शासनकाल में माने किसके दरबारी कवि थे? जयदेव जो थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया है? इसका आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा पे। हंटर कमीशन कब आया था? तो 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में। और शिक्षा से ही संबंधित है रैले कमीशन। रैले कमीशन कब था? तो 1902 ईस्वी में। और सैडलर कमीशन ये भी शिक्षा से है। सैडलर कमीशन किससे संबंधित है? शिक्षा से। ये भी कब आया था? तो 1917 ईस्वी में। ये स्कूली शिक्षा पर सैडलर जो था स्कूली शिक्षा पर बल दिया था। और जॉन सार्जेंट आयोग कब था? तो 1944 ईस्वी में। ये भी जो था शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के 244 से ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में पंचायतों का मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो मुखिया जो है जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देता है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब से लागू है? कब का अधिनियम है? तो 2006 का अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश जो है भूआवेशी देश नहीं है? तो इसका आंसर होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन
किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक सुत्त पिटक की रचना की गई? तो विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना जो था प्रथम बौद्ध संगीति में की अध्यक्षता के बाद में, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो इसका आंसर होगा 8 प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिडल एंड टेटम ने। इसमें वाटसन एंड क्रिक जो है डबल हेक्सल मॉडल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, यानी कि इरेप्शन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। और फिर जो है मल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और लाइपेज जो है शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। और सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदल देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थों का परमाणिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान से निकलने वाली गैस कौन है? तो इसका आंसर होगा मीथेन, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो इसका आंसर होगा ध्रुव पर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, यानी कि विटामिन B1 के क्या कहते हैं? तो थायमिन। विटामिन B3 को निकोटेनिक अम्ल, और विटामिन E को टोकोफेरॉल, और विटामिन K को फाइनोक्विनोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि की चाल जो है निर्वात में कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 0, यानी कि ध्वनि की चाल जो है निर्वात में यात्रा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक वर्णधानता पुरुष है, समान महिला की संतान में पुरुषों में वर्णधानता होने की संभावना कितनी है? इसका आंसर होगा 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इसके मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति के फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद परगणिया थे। और अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी। और नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? तो खुलर थे। और नीति आयोग के वर्तमान में अभी CEO कौन है? तो परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में आवास एवं शहरी मामले के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। और मानव संसाधन मंत्रालय का भी नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जिसका भी मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय वन जो है साइलेंट वैली यानी कि केरल में स्थित है। शंकु वृक्ष वन जो है हिमाचल प्रदेश में मिलता है। और कक्ष वनस्पति वन जो है गुजरात यानी कि कक्ष वनस्पति वन सुंदरबन में मिलता है। पतझड़ वन राजस्थान मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की समूह क्या है? तो नेपाल से समूह बनाता है पश्चिमी चंपारण, फिर उसके बाद में पूर्वी चंपारण, उसके बाद में सीतामढ़ी, उसके बाद में मधुबनी, उसके बाद में सुपौल, उसके बाद में अररिया और फिर किशनगंज, यानी कि
इसका क्रम आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाखोई वन जीव अभ्यारण्य पाखोई वन जीवारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था निम्नलिखित प्रणालियों में कौन सा जो है कृषक ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता था, यानी कि सुरक्षा प्रदान करती थी? तो इसका आंसर होगा रैयतबाड़ी व्यवस्था। रैयतबाड़ी व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? तो टॉमस मुनरो को। अब जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त किसे कहा जाता है? अस्थाई बंदोबस्त के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और महलवाड़ी व्यवस्था के जनक हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सहायक संधि बेलेजिली द्वारा लाई गई निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक इसमें शामिल नहीं हुए थे? तो इसके आंसर हो गए होल्कर के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चंड प्रघोत। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके शासनकाल में बनाई गई? तो इसका आंसर होगा कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुप्त शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इंडो ग्रीक ने। और सबसे सर्वाधिक कहेगा तो गुप्त शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मुसलमानों को दिए जाने वाला भूमि कर, यानी कि यहाँ पर गैर मुसलमानों को दिए जाने वाला भूमि कर था कौन? तो खराज था। खराज क्या था? तो गैर मुस्लिमों को दिए जाने वाला भूमि कर था। और जजिया कर जो था हिंदुओं पर लगाया गया कर था। और मुस्लिम द्वारा लिए जाने वाला कर था जकात। लूट में धन का माल का जो हिस्सा लिया जाता था वो खुम्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकोलो कांटी किस देश की यात्री था? निकोलो कांटी जो था किस देश का था? यह इटली के था। और निकोलो कांटी जो था विजयनगर साम्राज्य में देवराव प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो इसका आंसर होगा संगम वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा जो है लोहा का अयस्क नहीं है? तो लोहा का अयस्क नहीं है तो इसका आंसर होगा मैलेकाइट। मैलेकाइट जो है तांबा के अयस्क है, तांबा का। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 और सीडेराइट के FeCO3 और मैग्नेटाइट के सूत्र होता है Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का क्रिस्टलीय किसका आकार का होता है? हीरे का क्रिस्टलीय जो है किस आकार का होता है? इसका आंसर होगा चतुष्फलकीय। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? यानी कि अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर होगा गॉटफ्रीड हैवलर। और एडम स्मिथ जो थे इकोनॉमिक्स के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो थे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और भटनागर पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। और अर्जुन पुरस्कार
अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है, यानी कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दामोदर मौजा को। और भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुआ था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 का 22 में दिया गया है, किसे दिया गया है, तो आशा पारेख को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। तो जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होने वाली नदी जो है सिंधु नदी और सतलज नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन जो है मेडागास्कर की राजधानी है। तो मेडागास्कर की राजधानी जो है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंटानरीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है इसमें स्मरणीय तथ्य, यानी कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, श्री विष्णु। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे, तो महेंद्र बर्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के एकराथ एवं रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी कोट की उपाधि किसने धारण किया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और प्रसिद्ध 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे, तो डांडी। और डांडी किसके दरबार में रहते थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए।